आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के नाम तंबीह से भरे खत, IMF के नाम शिकायतों से भरे खत, सीनियर जजों के नाम मायूसी से भरे खत। यह है वो खत खिताब है जिसने आजकल पाकिस्तान की सियासत को अपनी लपेट में ले रखा है। लेकिन इस वक्त इन खतूत पर सबसे ज्यादा बहस हो रही है वो हाल ही में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के नाम एक के बाद एक लिखे गए खतूत हैं, जिनका बिलाखिर गुज़िश्ता रोज ड्रॉप सीन हो ही गया जब आर्मी चीफ ने बज़ाहिर इन खतूत से वाबस्ता इमरान खान की उम्मीदों पर पानी फेर दिया और कहा कि उन्हें कोई खत नहीं मिला और अगर कोई मिला भी तो पढ़े बगैर ही वज़ीर आज़म को अरसाल कर देंगे। आर्मी चीफ के इस मौक़िफ़ के बाद बज़ाहिर हुकूमत को भी हल्ला शेरी मिल गई जब गुज़िश्ता रोज से तहरीक इंसाफ को टारगेट किया जा रहा है और इमरान खान की जानिब से खतूत की इस कोशिश को तरले मिन्नतों से तशबीह दी जा रही है। जहाँ तक इस खत का मामला है तो उसका तो बड़ा मुफस्सल और बड़ा बेहतरीन जवाब जो खत के वसूल कनिंदा होने चाहिए थे उनकी तरफ से आ गया। उन्होंने कहा कि खत की अहमियत ये है कि मैं इसको पढ़ूंगा भी नहीं और इट इज़ जस्ट मतलब इस खत को उन्होंने कहा मैं वैसे ही प्राइम मिनिस्टर को भेज दूंगा। अगर मैं इसको पंजाबी में अपनी पंचायती अंदाज में बताऊं या जैसे तरले पावन की आखिरी हद देखी कैसा। इन खतूत के अलावा तहरीक इंसाफ की जानिब से उस रिवायत को जिंदा करने पर भी नया तनाज़ा खड़ा होता दिख रहा है जब माजी में भी IMF को लिखे गए खतूत को पाकिस्तान की मुआशी मदद रोकने की कोशिश के तौर पर देखा गया और अब एक बार फिर उसी हरबे को इस्तेमाल किया जा रहा है जब 2 रोज कबल अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने इमरान खान की हिदायत पर IMF के वफ्द के दौरे पाकिस्तान के मौका पर एक डोजियर भेजा है। उमर अयूब के मुताबिक डोजियर में इस बात के ठोस हक़ायक़ और सबूत मौजूद हैं कि किस तरह रियासती इदारों बशमूल इलेक्शन कमीशन ने PTI को दबाया और इंतखाबी नताइज में इंजीनियरिंग की गई। उमर अयूब ने लिखा कि इक़्तिसादी और सियासी इस्तेहकाम में शफाफियत की अहमियत के पेश नज़र PTI समझती है कि इन संगीन खदशात को पाकिस्तान में गवर्नेंस की निगरानी करने वाले आलमी इदारों समेत तमाम मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स की तवज्जो दिलाना जरूरी है। हुकूमत तहरीक इंसाफ के इस हरबे को एक बार फिर मुल्क पर हमले के मुतरादिफ करार दिया है और यह इल्जाम लगाया है कि जब पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम की राह पर गामजन हो रहा है तो ऐसे वक्त में आलमी इदारों को पाकिस्तान की माली इमदाद रोकने की जानिब राग़िब किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ के डोजियर पर हुकूमत तजस्सुस में मुब्तला दिखाई दे रही है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने मुतालबा किया है कि तहरीक इंसाफ अवाम के सामने लाए कि उन्होंने IMF को क्या डोजियर भेजा है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि अपने अकाउंट पर लिख कर कहते हैं कि यह तो खुला खत है, ये डोसियर कहाँ है, ये क्यों खुला खत नहीं है, इस डोसियर में आपने क्या लिखा है कौम को बताएं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का मजीद कहना था कि बताएं कि पाकिस्तान के चेहरे पर क्या कालक बली है, यहाँ के बुनियादी हुकूक के मसाइल के बारे में क्या कहा गया है, बताएं कि क्या कहा कि यहाँ मकबूजा कश्मीर से भी बदतर सूरत हाल है। इन खतूत के अलावा आजकल आला अदलिया में जारी खतूत की लड़ाई भी जेर बहस है जब सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तैनाती एक तनाज़ा बन चुकी है और पहले से मौजूद जजेस इन अदालतों में मातहत अदालतों से लाए जाने वाले जजेस से मुतालिक एतराज़ात, तहफ़्फ़ुज़ात और शिकायत से भरपूर खतूत अरसाल कर रहे थे। ताहम बज़ाहिर ये तमाम कोशिशें रायगाह चली गई क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट तकरीबन हर जगह ही मखसूस जजों के तहफ़्फ़ुज़ात को नज़रअंदाज किया गया है। और यूँ इस तनाज़े का ड्रॉप सीन आज उस वक्त हुआ जब सुप्रीम कोर्ट में भी वो बड़ी तब्दीली आ गई जिसको रोकने के लिए जजों और वकला की जानिब से शदीद मुज़ाहमत की जा रही थी। आज सुप्रीम कोर्ट में लोअर कोर्ट से तरक्की पाकर तैनात होने वाले 6 नए जजेस ने ओहदे का हल्फ उठा लिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस जाया अफरीदी ने, जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस शफी सिद्दीकी और जस्टिस सलाहुद्दीन पेनहोर से हल्फ ले लिया है। इसके अलावा जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने भी बतौर एक्टिंग जज सुप्रीम कोर्ट का हल्फ उठाया है। याद रहे कि चंद रोज कबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस जाया अफरीदी के जेर सदारत होने वाले जुडिशल कमीशन के इजलास ने 6 जजेस की तैनाती की मंजूरी दी थी। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने जुडिशल कमीशन के इजलास की कार्रवाई न रोकने पर इजलास का बाइकॉट किया था, जबकि PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर अली जफर भी इजलास का बाइकॉट कर गए थे। अहम बात यह है कि आज जजों की इस हल्फ बर्दारी की तकरीब के मौका पर जस्टिस मंसूर अली शाह और उनके अलावा दीगर मोतरज़ जजेस भी मौजूद थे। याद रहे कि हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता चंद रोज से यह बयानिया बनाया जा रहा था कि आला अदलिया में मौजूद मोतरज़ आवाज़ों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है और कुछ मखसूस जजों के खिलाफ रेफरेंस भी लाया जा सकता है। गो के इस मुतालिक हुकूमती कैंप भी फिलहाल तो इबहम का शिकार ही दिख रहा है, जब वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने एक बयान तो दे दिया कि सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस के बाद मामलात में तर्ज अमल ऐसा है कि रेफरेंस बनाया जा सकता है। ताहम सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने इस इम्कान को मुस्तरद करते हुए कहा था कि हुकूमत का जजेस के खिलाफ
रेफरेंस भेजने का कोई इरादा नहीं है। और आज जजों की हल्फदारी की तकरीब के मौका पर जस्टिस मंसूर अली शाह को भी इसी सवाल का सामना हुआ, जब सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में उनका कहना था कि उन्होंने कुछ गलत किया ही नहीं, रेफरेंस का डर क्यों होना है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज मंसूर अली शाह का कहना था कि रेफरेंस जब आएगा तब देखी जाएगी, जब कुछ गलत किया ही नहीं तो रेफरेंस का डर क्यों होना है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि किसी से कोई जाती नाद या इख्तलाफ नहीं, तमाम जजेस के साथ मुलाकात होती है और इकट्ठे चाय भी पीते हैं, लेकिन कमरे में मौजूद हाथी किसी को नजर ना आए तो क्या कह सकते हैं। इस मौका पर सहाफी ने जस्टिस मंसूर अली शाह से सवाल किया कि कहा जा रहा है कि आप लोग काम नहीं करते। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने जवाब दिया, मुकदमात निपटाने की शरह देख लें, किसके कितने फैसले कानून की किताबों में शाया हुए सब सामने है, तमाम रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर मौजूद है। इस तमाम सूरत हाल पर हुकूमत का मौकिफ शामिल करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर तलाल चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया तलाल चौधरी साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताएगा कि इमरान खान के आर्मी चीफ को लिखे गए खतूत पर उनका जो रद्द अमल कल आया, उसके बाद हुकूमत बड़ी एक्साइटेड लग रही है कि जी उन्हें वो तरले मिन्नतें कर रहे थे, वहां से भी जवाब मिल गया। तो लेकिन तहरीक इंसाफ तो इसके अलावा कुछ और भी प्लान कर रही है, वो तो इंटरनेशनल लेवल पे काफी कुछ प्लान कर रहे हैं, वो तो कुछ हुकाम के वीजों पर पाबंदी तक की कोशिश कर रहे हैं। तो कॉन्फिडेंट है कि वो भी काउंटर हो जाएगा मामला। देखिए, कोई एक्साइटमेंट किसी की तरफ से नहीं आई। बाकी ये हम तो पहले ही कह रहे थे कि ये एक परसेप्शन बनाते हैं कि इनकी कोई बैकडोर बातचीत हो रही है, इनकी कोई डील होने वाली है, इनको कोई शिफ्ट किया जा रहा है किसी रेस्ट हाउस पे, या इनके बनी गाला घर शिफ्ट किया जा रहा है। ये सारी की सारी चीजें जो है ये इनकी अपनी जमात की तरफ से आती है और ये अपने पार्टी को कायम रखने के लिए और अपने सपोर्टर्स को उम्मीद देने के लिए इस तरह की चीजें फैलाते हैं। और खत जब पहला लिखा है तो उस वक्त भी इन्होंने इसको बड़ी हाइप क्रिएट की, लेकिन खत जो 2 है या 3 है, ये जो सीरीज है ये नफरत का बयानिया बनाने के लिए। तो बात ये है कि चोरी आपने की है 190 मिलियन, और चोर है वो कोतवाल को खत लिखेगा तो कोतवाल तो कानून अमल बरामद करता है और फैसला उसका नहीं है, फैसला मुंसफों का है। फैसला जो निजाम इंसाफ और कानून के मुताबिक है। तो चोर कोतवाल को खत 100 लिखे, उसका फिर वही जवाब आना था जो जवाब कल आया है। तो इन खतूत का मकसद फिर आपको क्या लगता है, इस सारी एक्सरसाइज का मकसद आपको क्या लग रहा है कि क्यों ये खतूत की जो एक पूरी सीरीज नजर आ रही है वो लिखे जा रहे हैं। आर्मी चीफ को 3 खतूत लिखे गए हैं, चीफ जस्टिस को लिखा गया, IMF को भी डोजियर जमा करवाया गया है। आपको मकसद इसका फिर क्या लग रहा है? खतो खताबत के जरिए अब हमलावर हुए हैं अदारों पर। और ये मामला इतना सिंपल नहीं लग रहा तलाल चौधरी साहब, जितना इस तरह आप बता रहे हैं इसको। ये तो इंटरनेशनली लग रहा है कि पूरा एक माहौल बन रहा है मजलूमियत के हवाले से या हुकूमत के खिलाफ और इंतखाबात में धांधली के हवाले से। कुछ इंटरनेशनली जो है जिस तरह बात की, कुछ फीसों पे पाबंदियों की बात हो रही है, इस तरह की कुछ मूव्स की बात करी तरीके साफ इंटरनेशनली जो है वो आपको लग रहा है कि वो काउंटर कर लेंगे वहां से भी आप? आज के दिन तक क्या हासिल किया है? IMF की डील रुक गई है, पाकिस्तान के किसी अपने दोस्त मुल्क से कोई तलकात खराब हो गए, किसी ने आज के दिन तक एक लफ्ज भी इनके लिए कहा है? कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ ये रैलियां निकाल रहे हैं यूरोप में अदारों के खिलाफ। ये इसी तरह ये जो खतो किताबत है, इसका क्या रिजल्ट क्या निकला अभी तक? रिजल्ट इनके अंदर यानी मायूसी फैलती जा रही है, आखिरी हदों को ये छू रहे हैं। और वो मेरा नहीं ख्याल इस तरह के और 100 खत भी लिख लें तो कोई उसका। आप जब कह रहे हैं ये पाकिस्तान दुश्मनी है, ये पाकिस्तान के खिलाफ सारी ये सारी कोशिश हो रही है, तो इस पे तो फिर कोई कार्रवाई की बात भी हो रही थी। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि ये तो जो खतूत हैं पर्टिकुलरली जो आर्मी चीफ को लिखे गए हैं, ये नफरत फैलाने की कोशिश है, ये खलीज डालने की कोशिश है, इस पे कार्रवाई भी हो सकती है। तो क्या ऐसा कोई प्लान है गवर्नमेंट का इन खतूत को बुनियाद बनाकर कार्रवाई करने का? देखिए, गुजारिश ये है कि इनकी जो 5 लोग इन्होंने नॉमिनेट किए हैं बैनुल अक़वामी जो लॉबी जो करेंगे, और अब अगर आप यूरोप में शहबाज गिल रैलियां निकालेगा फौज के खिलाफ, और यहाँ पर पानी PTI खत का पहला सेंटेंस लिखेंगे मेरा मुल्क मेरी फौज, क्या करते हैं? क्या लोगों क्या करना क्या चाह रहे हैं? यानी एक साइड पे आप पाँव पकड़ रहे हैं, दूसरी साइड पे आप गिरेबान पकड़ रहे हैं। और ये सारा जो ये बयानिए का हिस्सा है, और ये बयानिया वही पुराना है कि किसी तरह रियासत को ब्लैकमेल किया जाए, किसी तरह अदारों को ब्लैकमेल किया जाए,
और जब तक ब्लैकमेल नहीं होंगे तब तक देखिए सजाएं तो 2+2 और ओपन एंड शट केस से जो सजाएं हुई हैं वो ये नहीं करते कि 190 मिलियन वापस कर दें, ये नहीं करते कि वो अपनी चोरियां वापस कर दें या तस्लीम कर लें कि उनसे गलती हुई है। 190 मिलियन उनकी अपनी जेब में तो नहीं है, वो तो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के पास आए हैं, अब हम घर तो लेकर नहीं गए वो ये इतना समर साहब इतना कोई सादा, ये तो सारी दुनिया समझती है कि वो किसकी जेब में गए हैं। और अगर मैंने बिजली का बिल जमा करवाना हो और मुझे रोक के मेरी गाड़ी का चलान किया जाए तो मैं कहूँ इसी पैसों से मेरा बिजली का बिल भी जमा करवा दे, तो आप कहेंगे जी वो तो उन्हीं की जेब में गए हैं। इस तरह का मामला नहीं है, ये बड़ा क्लियरली एक चोरी का मामला था। 190 मिलियन 700 अरब, और ये कहते हैं हमने एक उधर यूनिवर्सिटी बनाई है, 700 अरब रुपए की अगर चोरी ना करते तो कोई 70 यूनिवर्सिटियां बन जाती। तो ये बाकी इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये बिल्कुल ये इनका कंडे पहले भी नाकाम हुए हैं। यानी गवर्नमेंट का ऐसा कोई प्लान नहीं है किसी किस्म की कार्रवाई का इन खतूत की बुनियाद पर? देखिए अगर कहीं कहीं ऐसी कोई यकीनन टॉलरेंस से और बड़ा बुर्दबारी से हुकूमत काम लेती है, लेकिन जब कोई यकीनन रेड लाइन क्रॉस होंगी, ये भी एक किस्म की उसी तरह की एक सॉफ्ट हमला है। 9 मई का तो सीधा हमलावर हुए थे, ये भी एक सॉफ्ट किस्म का हमला है। इस पे गौर किया जा सकता है, इससे चीजें देखी जा सकती हैं। अगर कोई ऐसा मामला होगा तो बिल्कुल हुकूमत अदारों के सामने खड़ी होगी और अदारों को प्रोटेक्ट करेगी। अच्छा, दूसरा ये बताइए कि खतों का मौसम जो है आजकल सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, वहाँ भी बड़े खतूत लिखे जा रहे हैं, तो उस पर राना सनाउल्लाह साहब ने इशारा दिया था कि कार्रवाई हो सकती है जो जजेस के खतूत के हवाले से। तो मंसूर अली शाह साहब से आज उससे सवाल पूछा गया है तो उन्होंने कहा कि मैंने तो ऐसा कुछ गलत किया ही नहीं है, जब रेफरेंस आया तो देखा जाएगा। तो है ऐसी कोई सीरियस कोई थॉट के रेफरेंस लाने के बारे में गवर्नमेंट सोच रही है, कंसिडर कर रही है, या अभी ऐसी कोई सोच नहीं है? देखिए मेरे इल्म में तो नहीं है, लेकिन यकीनन इसमें बड़ा लॉजिक है इस बात में कि अगर आपने एक आइन का हलफ उठाया हो और आइन की अमलदारी को रोकने की कोशिश करें, आर्टिकल 200 भी जो है वो भी आइन के अंदर उसका हलफ हुआ है। उस हलफ की अगर आप अमलदारी को रोकने की, आइन की रोकने की कोशिश करें तो यकीनन ये एक ऐसा अमल है जो अगर आपके जो कोड ऑफ कंडक्ट है या आपका जो आप हलफ लिया हुआ है उसकी खिलाफ वर्जी में इस पे नहीं बल्कि नजर आ रहा है कि इस तरह की कोई चीज हो सकती है। लेकिन ये तो अभी फैसला गवर्नमेंट करेगी, अभी तक मेरे इल्म में नहीं कि ऐसा कोई फैसला हुआ है कि नहीं है। लेकिन आप कह रहे हैं कि हो भी सकता है ऐसा, अभी नहीं, आपसे रूल आउट नहीं कर रहे आप? नहीं, आप देखिए ना, मैं देखिए ना, आइन का आपने हलफ उठाया हो और आइन के आप किसी आर्टिकल को कहें कि इसको मैं नहीं मानता या इस पे अमल ना किया जाए, और पाकिस्तान की 6 चीफ जस्टिस जिस प्रोसेस में इन्वॉल्व हो, वो तो आप अपने अदारे के को आपने और आइन चैलेंज कर दिया। इसमें देखिए ना 4-5 चीफ जस्टिस, 3 हाई कोर्ट्स के 4 हाई कोर्ट्स के और 5वां सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब, और ये पूरा एक प्रोसेस है। और इसको अगर आप कहें कि अब हम नहीं मानते, तो ये तो मेरा ख्याल है कि ये ऐसी चीज है कि जो बड़े गौर तलब है कि इस पे क्या आगे चल के होना चाहिए। लेकिन इस पे सर जो एक राय बन रही है, एक वाइड ओपिनियन जो बन रही है कोर्ट पैकिंग की, उस पर फिर आप क्या कहेंगे कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद हुकूमत ने बहुत ज्यादा जो है वो जुडिशरी को काबू करने के चक्कर में वहां बहुत ज्यादा तकसीम नहीं डाल दी आपने? देखिए, कोर्ट पैकिंग नहीं हो रही, जस्टिस इंपावरिंग हो रही है। और ये जस्टिस इंपावरिंग जो है ये तरमीम से हुई है। जो जज साहिबान या जिन लोगों को इख्तलाफ है 26वीं तरमीम में, वो 18वीं और 19वीं तरमीम के बाद जो लगातार 15 साल जज साहिबान लगते रहे हैं, 18वीं और 19वीं तरमीम तो इससे भी ज्यादा मुतनाज़े थी, लेकिन मुतनाज़े होने के बावजूद, उस पे तहफ़्फ़ुज़ात होने के बावजूद कभी किसी ने वॉकआउट नहीं किया था, कभी किसी ने ये नहीं किया था मैं नहीं मानता। और उससे जो जज साहिबान लगे हैं, जो अब भी जज साहिबान हैं जिनको अभी 26वीं आईनी तरमीम पे एतराज है, तो ये भी ज़हन में रखना चाहिए कि जिस तरमीम पे, जिस कानून से वो लगे हैं, उस पे एतराज इससे भी ज्यादा है लोगों को। सही।
तो ये बताएं मुझे कि 27वीं आईनी तरमीम की भी कुछ बातगश चल रही है कि फेडरल कोर्ट बनाए जाने के हवाले से भी कुछ गवर्नमेंट सोच रही है ऐसी कोई प्लानिंग? अभी तो 26वीं तरमीम नहीं संभाली जा रही, 27वीं के बारे में गवर्नमेंट ने सोचना शुरू कर दिया है? देखिए, पीटीआई पूरा ऑन बोर्ड थी। मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ मिलके इन्होंने लगातार कई मीटिंग्स हुई जिसमें ये शामिल थे। फिर उसके बाद पार्लियामेंट में जो कमेटी बनी थी उसमें आखिरी मीटिंग में इनके नुमाइंदे जो कि डोगर साहब थे, उन्होंने कहा कि ये अब जो ड्राफ्ट बना है इस पे हमें कोई इतराज नहीं, लेकिन वोट देने का फैसला हम नहीं कर सकते। वो अडयाला से हमें हुक्म जो मिलेगा वो करेंगे। तो ये बात ढकी छुपी नहीं है और मौलाना फजलुर रहमान इसको ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं। तो अभी भी अगर कोई जरूरत होगी तो ये इसके लिए हम कंसेंसस पैदा करेंगे। बिल्कुल कोई बुलडोज करना या कोई इस तरह की हमारी बिल्कुल सोच नहीं। तलहा साहब ये बताएं कि उस वक्त तो आप कह रहे हैं शामिल थे, लेकिन अब जो है तहरीक इंसाफ के वाले से जो एक मूवमेंट भी आपके खिलाफ चल रही है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, जिसके सरबराह हैं अचक ज़ई साहब, आज वो कह रहे थे पीटीआई को कि पीटीआई को बाहर निकल आना चाहिए, तमाम कमेटियों से, कायमा कमेटियों से बाहर निकल आए, पीएससी छोड़ दें, सबको छोड़ दें और पार्लियामेंट के बाहर एक और पार्लियामेंट हमें लगानी चाहिए। तो ये तो मामला फिर किसी और तरफ नहीं जा रहा, ज़्यादा खतरनाक सूरत हाल इख्तियार नहीं कर जाएगा अगर वो पीटीआई निकल आती है सारे सेटअप से बाहर? देखिए, गुजारिश ये है कि इन्होंने पहले भी बाहर निकल के देखा है पार्लियामेंट से और इस्तीफे दे के देखे हैं। फिर इन्होंने कानों को हाथ लगाया कि आइंदा कभी ये काम नहीं करना। इन्होंने असेंबलियां तोड़ के भी देखी है, कोई तजर्बा रह नहीं गया जो इन्होंने किया नहीं है। और कौन सी ऐसी कमेटी है जो इन्होंने दौड़ के जिसमें जाके हिस्सा ना लिया हो। और अभी भी पार्लियामेंट के इजलास से लेके हर जगह ये शामिल होते हैं। और अगर ये सियासी जमात के तौर पे इन्होंने ये जो सीखा है पहले इस्तीफे दे के, तो अगर अगला ब्लंडर भी इन्होंने करना है तो 100 बिस्मिल्लाह, अब तो इलेक्शन करवाने को तैयार है ताकि आराम से काम करें और मजीद अक्सरियत के साथ अगला जो टाइम है गुजारें।